खुशामदीद। सुबह के 8:35 हुआ चाहते हैं। फरवरी की 4 तारीख सन 2023। हस्बे वादा आपके सामने हाजिर खिदमत है प्रोग्राम सलाम जेके लेकर। मैं हूं आपका मेजबान इशफाक गौहर। नाजरीन, हर दिन आपके सामने आते हैं और ये कोशिश करते हैं कि आपको खबरों से बाखबर करें। वो खबरें जिनका ताल्लुक जम्मू कश्मीर से होता है, मुल्क की सियासत से होता है और बैनुल-अक़वामी सतह पर भी, स्पेशली साउथ एशिया के अंदर जो कुछ सूरत हाल बन रही है उस पर नज़र रहती है और आपको बाखबर करने की कोशिश करते हैं। आज भी कुछ अहम तरीन मौज़ूआत हैं, कुछ अहम तरीन बयानात हैं, कुछ हुकूमती सतह पर उठाए गए इक़दामात हैं, कुछ ख़त व किताबतें हुई हैं। सारा कुछ आपके सामने एक एक करके रखने की कोशिश करेंगे। 10 बजे तक आप हमारे साथ बने रहेंगे इस मॉर्निंग शो में, और इस मॉर्निंग शो में आपसे वादा ये कि खबर तह तक आपको ज़रूर बताएंगे। आप हमारे साथ ज्वाइन कहाँ पर कर सकते हैं जी? फेसबुक पर भी, क्योंकि वहाँ पर दोनों हमारे ऑफिशियल पेज पर नशरियात चलती है। उसके साथ साथ यूट्यूब पर वक्फे से हम आपको पूरा अपडेट करते रहते हैं, वहाँ पर आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। ट्विटर इंस्टाग्राम पर आप 24/7 हमारे साथ हैं। आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं कू और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर, जहाँ पर तीनों ज़ुबानों में खबरें हैं, यानी उर्दू में भी है, अंग्रेज़ी में भी है, हिंदी में भी है, और 3 ज़बानों में बैक वक्त खबरें रखने की कोशिश वहाँ पर की गई है। वहाँ पर और क्या कुछ बेहतरी हो सकती है, इस हवाले से वहाँ पर ज़रूर लॉग इन कीजिएगा और हमें अपडेट कीजिएगा कि वेबसाइट्स को किस तरीके से मज़ीद आपकी तरह से और उसको क्या फीडबैक मिल सकता है, कैसे उनको बेहतर बनाया जा सकता है। तो ये सारे ज़राए होंगे जी जहाँ पर आप और हम राब्ते में रहेंगे, लेकिन आपकी और हमारी गुफ्तगू भी होगी, और यह गुफ्तगू होगी 9:40 पर, यानी जब हम तीसरे पड़ाव पर आएंगे ब्रेक के बाद 2 खबरें करेंगे और उसके फ़ौरन बाद हमारी फ़ोन लाइन्स खुलेंगी। 9:40 पर आपकी और हमारी गुफ्तगू होगी। आप मसाइल हुकूमत के सामने रखेंगे इस उम्मीद के साथ कि इदारे उनको सुने और मुश्किलों का हल निकाले। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे और प्रोग्राम का करते हैं बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़ फॉर्मेट के हिसाब से। और फॉर्मेट हमें यह बताता है कि सबसे पहले हम माजी को याद करें, क्योंकि माजी को याद करना मुस्तकबिल को तारीख होने से बचाना है। यानी माजी में जो कुछ हुआ है, अच्छी जो खट्टी मीठी बातें हैं, उनको जब हम याद करते हैं तो मुस्तकबिल हमारा बेहतर होता है। तो इसको याद करते हैं, बताते हैं आपको कि 4 फरवरी को माजी में क्या कुछ हुआ है। कुछ वाक़ात याद दिलाने के लिए मेरे साथी आसिफ रशीद दिल्ली स्टूडियो में मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल आप सभी का। प्रोग्राम सलाम जेके आप देखना शुरू कर चुके हैं। 8:40 होने वाले हैं और ऐसे में हमारी कोशिश रहती है कि इससे पहले हम खबरों की तरफ जाएं, दीगर मौज़ूआत प्रोग्राम का हिस्सा रहते हैं उनकी जानिब जाएं। सबसे पहले आज के दिन के हवाले से बात करें, और वही फॉर्मेट है, प्रोग्राम वही है, लेकिन दिन नया है, तारीख नई है, उस एतबार से बात करना जरूरी है। हिस्ट्री ऑफ द डे में पहला पॉइंट ही कि 1628 में आज के दिन ही फरवरी की 4 तारीख को मुगल हुक्मरान शाहजहां आगरा में तख्तनशीन हुए। आज के दिन जिम्मेदारी मुगल एम्पायर या मुगल हुक्मरान कह लीजिए शाहजहां ने संभाली आगरा से 1628 में। 1783 में आज ही के दिन इटली के कैलबरिया के अंदर तबाहकुन ज़ल्ज़ला आया। 50,000 से ज्यादा लोग मारे गए और अब तक के पिछले 550 सालों में ये वो ज़ल्ज़ला है, जब आप फहरिस्त देखते हैं कि कब कब हुआ है, कितने लोगों की अमवात हुई है, तो इटली के कैलबरिया के अंदर ये जो तबाहकुन ज़ल्ज़ला हुआ था ये सबसे ऊपर है, क्योंकि सबसे ज्यादा अमवात इसमें हुई थी। और उसके बाद चीन में एक बार ज़ल्ज़ले से 40,000 से ज्यादा हलाकतें हुई थी। साल 1789 में 1789 में जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के पहले सदर आज के दिन मुंतखब हुए। अमेरिका के अंदर उन्होंने नई जिम्मेदारी संभाली। इसके अलावा 1794 में फ्रांस ने गुलाम रिवायत का खात्मा मुकम्मल तौर पर किया और इसके बाद लोगों को वोट का अधिकार या वोट देने का हक भी हासिल हुआ इस गुलामी के रिवायत के खात्मे के बाद। साल 2004 में आज का दिन काफी अहम है। फेसबुक जो लोग चलाते हैं उन्हें मालूम है, मार्क ज़करबर्ग जो कि फेसबुक के इस वक्त फाउंडर और सीईओ हैं, उन्होंने आज के दिन ही सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक लॉन्च की थी। दुनिया भर के अंदर फेसबुक का पहला अकाउंट जो है वो मार्क ज़करबर्ग ने साल 2004 में आज के दिन बताया था कि ये भी एक नया प्लेटफॉर्म है लोगों से रवाबित शुरू करने का या बहाल करने का। मुलाकात यहां भी की जा सकती है और क्या क्या तरीकाकार है आपके सामने है। तो फेसबुक आज के दिन 2004 में शुरू हुआ। 1920 में आज से 100 बरस कबल लंदन से जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहली फिजाई सर्विस शुरू हुई। एयर ट्रैफिक का आगाज हुआ इंग्लैंड यानी बर्तानिया से जनूबी अफ्रीका। साउथ अफ्रीका का तमाऊ एरिया
जहां पहली सर्विस आज के दिन 1920 में गई, लेकिन तारीख 4 फरवरी की थी। 4 फरवरी को ही आज यौम आज़ादी है। श्रीलंका का पड़ोसी मुल्क है। बरतानिया से 1948 में श्रीलंका ने आज़ादी हासिल की, तो आज वहां पर बड़े पैमाने पर तकरीबात हो रही हैं और हिंदुस्तान से भी मुबारकबादी के पैगामात जा रहे हैं। साल 1998 में 25 वर्ष कबल 1998 में तारीख 4 फरवरी थी। साल 1998 अफगानिस्तान में भी तबाहकुन ज़ल्ज़ला आया। 4000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी। कंधार और आसपास के जो इलाके हैं वो सबसे ज्यादा मुतासिर हुए थे काबुल के मुकाबले, तो 4000 से ज्यादा अमवात हुई थी। और हिंदू कुछ पहाड़ियों में ज़ल्ज़ले का जो मरकज था, एपिक सेंटर था, वो देखा गया था। तो ये आज के दिन के हवाले से बात थी। रोज हम बताते हैं कि एक लंबी फहरिस्त हमारे सामने रहती है, लेकिन उसमें से मुख्तसर पॉइंट्स आपके सामने रखते हैं। कोशिश रहती है कि हिंदुस्तान और आलमी तारीख में वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमारी नजरों से पूरा साल नहीं गुजरते, इस प्रोग्राम के जरिए, फॉर्मेट के जरिए, हिस्ट्री ऑफ द डे के इस छोटे से सेगमेंट के जरिए आप तक सुबह सुबह पहुंचे। तो आज शनिवार है, हफ्ते का आखिरी दिन है और आप जरूर वीकेंड पर दीगर कामकाज में मसरूफ होंगे, लेकिन साथ साथ प्रोग्राम भी इंजॉय कीजिएगा और अपनी आरा से हम सबको जरूर आगाह कीजिएगा। तो बढ़ते हैं आगे, खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले आपको शुमाली इलाका जात में या भारत के बाकी हिस्सों के साथ साथ जम्मू कश्मीर के मौसम पर भी अपडेट देते हैं। चलिए जनाब, फटाफट से जरा पहले आपको मौसम का अपडेट और श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा की हालत इज़ार से आपको रूबरू करवाते चले। फिलहाल मौसम का मिजाज जो है वो बेहतर बताया जा रहा है, लेकिन महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक आज बालाई इलाकों के अंदर फिर से हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी का इम्कान है। तमाम मैदानी इलाकों के अंदर मतला बरालूद रहेगा और कहीं कहीं पर बूंदाबांदी का सिलसिला भी जो है वो देखने को मिल सकता है। एक बार फिर पूरे कश्मीर आबादी के अंदर दर्जा हरारत में कमी देखने को मिल रही है। रात में दर्जा हरारत काफी ज्यादा नीचे चला गया है, जिसकी वजह से ठंड का असर जो है वो रात भर और सुबह बाद दोपहर तक जो है वो खास नजर आ रहा है। इस बीच खबर यह है कि गुरेज वादी के अंदर जुमे के रोज आए स्नो एवलांच की वजह से पीने के पानी की जो सप्लाई है वो बुरी तरह से मुतासिर हो रही है और हुकूमती इदारे जो है वो इस पर लगातार जो है वो काम भी कर रहे हैं। गुरेज तिलेल वादी के अंदर जो जुमे की रोज किशन गंगा दरिया के ऊपर से जो बर्फानी तूदे गिराए थे, 2-3 तूदों की खबर आ रही थी, उससे तो हाईवे पर भी असर तो पड़ा ही पड़ा है। साथ साथ पीने के पानी की किल्लत की खबरें भी जो है वो वहां से आना शुरू हो गई है। इधर आर्मी और बीआरओ के साथ साथ जो दीगर इदारे और एजेंसियां हैं वो लगातार इस शहरा पर काम भी कर रहे हैं ताकि इसको काबिल आमदरफ्त जो है वो जल्दी जल्दी से बनाया सके, ताकि वहां के लोग जो है चल सके। ये तो बात थी जनाब मौसम के मिजाज की। आने वाले 24 घंटों के हवाले से क्या कुछ खबरें होंगी, किस तरीके का मौसम का मिजाज रहेगा। लेकिन श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा से इतला और बड़ी खबर ये कि श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा पर गाड़ियों की रफ्तार जो है वो लगातार चल रही है। मौसम का मिजाज कदरे बेहतर है कश्मीर के मुकाबले में। जब आप टनल के इस पार आते हैं, बानिहाल को क्रॉस करते हैं, रामबन से थोड़ा सा आगे जाते हैं, तो आपको फिजा में काफ़ी बेहतरी जो है वो दिखेगी। और जम्मू में भी अगरचे दर्जा हरारत उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन कश्मीर के मुकाबले में दर्जा हरारत में काफ़ी ज़्यादा बेहतरी है। रात के भी और दिन में भी धूप जो है वो खिली नज़र आती है। और इस तरीके से फिलहाल महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक जम्मू सूबे के अंदर बिल्कुल मतला साफ रहेगा जी, धूप रहेगी। कश्मीर के अंदर मतला बरालूद रहेगा और कुछ मकामात पर बूंदाबांदी और कुछ मकामात पर हल्की बर्फबारी का इम्कान आज पहाड़ों पर लगाया गया है। महकमे मौसमियात की पेशन गोई के बाद जरा बात करते हैं आगे और बात करते हैं जम्मू कश्मीर इंतजामिया की। और जम्मू कश्मीर इंतजामिया इन दोनों सुर्खियों के अंदर है और ये सुर्खियां उस बुलडोजर की वजह से बन रही हैं जो पिछले कई दिनों से जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर अपनी कार्रवाई कर रहा है। और आज जो कार्रवाई होगी उस हवाले से आपको अपडेट करते रहे कि जम्मू कश्मीर में नाजायज तजावुजात को हटाने और कब्जे को हटाने का सिलसिला जारी है। और इस सिलसिले में पिछले 24 घंटों में जो ताखीर दिख रही थी उसमें एक बार फिर शिद्दत जो है वो आज देखने को मिलेगी, क्योंकि खबर यह है कि जिला श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर आज बुलडोजर की कार्रवाई होगी और बुलडोजर जो है वो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर आज अपनी कार्रवाई कर सकता है। और ये वो कार्रवाई होगी जो चंद दिन पहले
जिला इंतजामिया रेवेन्यू ऑफिसरों की तरफ से जिन इलाकों के अंदर नोटिस चस्पा की गई थी खाली कराने के लिए और वो अभी तक भी नहीं हुए और ना वो हैंडओवर हुए हैं, उसको देखते हुए आज जिला इंतजामिया पुलिस जो है वो कार्रवाई कर सकती है। और हमारी जो इतलात है जिला इंतजामिया के जो सोर्सेज हमारे हैं, जो पुलिस के अंदर हमारे जराया है या रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो जराया है, वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि कुरसू राजबाग के इलाके के अंदर, रामबाग के इलाके के अंदर, नटीपोरा ईदगाह के इलाके के अंदर और दीगर इलाकों के अंदर जो है वो तकरीबन 8 से 10 इलाके आज ऐसे होंगे जम्मू के श्रीनगर के अंदर जहां पर बुलडोजर जो है वो अपनी कार्रवाई करेगा। और बुलडोजर अपनी कार्रवाई तब कर रहा है जब पिछले कई दिनों से लगातार हम श्रीनगर के अंदर देख रहे हैं कि हाई प्रोफाइल लोगों के ऊपर भी कार्रवाई जो वो हो रही है। रेवेन्यू अफसरों का मानना है कि ऑलरेडी मैटर इन एक्शन है जी और मजीद कार्रवाइयां आने वाले चंद दिनों के अंदर और होगी ताकि श्रीनगर के अंदर जो सरकारी जमीन है, घास चराई है या रोशनी के तहत जो जमीनें फराहम की गई है, जो हुकूमत का जो अदालत का हुक्मनामा है उसको मिनो अमलाया जा रहा है और हर दिन अपडेट किया जा रहा है सूबाई इंतजामिया को क्या कुछ किया जाएगा। जहां एक तरफ से आज सब बुलडोजर जो है वो अपनी कार्रवाई करने जा रहा है श्रीनगर के अंदर, वहीं पर सियासत भी आज काफी ज्यादा गर्म है क्योंकि आज भी डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी श्रीनगर के अंदर एहतजाज करने जा रही है। और जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है, जिस तरीके से इंहिदामी कार्रवाइयां लगातार चल रही है और जमीनों को बाजियाब किया जा रहा है, सरकारी जमीनों से कब्जे हटाए जा रहे हैं, उसको लेकर सियासी जमातों का अपना मौकफ है कि गरीब लोगों के आशियानों को ना तोड़ा जाए, गरीब लोगों के साथ ना छेड़ा जाए, बल्कि बाअसर शख्सियात जिनके पास हजारों कनाल जमीनें हैं वहां पर इस कार्रवाई को किया जाए और रेवेन्यू अफसर वहां पर मुतहरिक हो। लेकिन जब ये लगातार कार्रवाइयां चल रही और आज श्रीनगर के अंदर कार्रवाई है, इस बीच खबर यह है कि 11 बजे के आसपास गुलाम नबी आजाद भी आज मैदान में आ रहे हैं। अगरचे गुलाम नबी आजाद की जमात पिछले कई दिनों से लगातार एहतजाज मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट के अंदर कर ही रही थी, लेकिन आज खबर यह है कि गुलाम नबी आजाद श्रीनगर के अंदर खुद इस एहतजाजी मुजाहिरा का हिस्सा बनेंगे और हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि इस कार्रवाई पर नजरसानी की जाए। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने गुज़श्ता दिनों वज़ीर दाखिला से मुलाकात की थी और वज़ीर दाखिला ने उन्हें एश्योर किया था कि गरीब किसानों और गरीब लोगों के साथ बुलडोजर जो है वो नहीं चलाया जाएगा, उनके आशानों को नहीं तोड़ा जाएगा, बल्कि जो बाअसर शख्सियात है जिन्होंने अपनी पोजीशनों का नाजायज इस्तेमाल किया है और किसी न किसी तरीके से कई कनाल सरकारी जमीनें जो है वो अपने नाम वक्फ की है, अपने नाम पर तब्दील की है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन फिलहाल श्रीनगर से इतलात ये है कि राजबाग से लेकर कुरसू पातशाही बाग, रामबाग से लेकर नटीपोरा ईदगाह और दीगर इलाकों के अंदर आज बुलडोजर जो है वो अपनी कार्रवाई करने जा रहा है। तो याद रखिएगा कि यह कार्रवाई पिछले 24 घंटों से रुकी थी, यानी आफ्ताब मार्केट के बाद हमने देखा था कि थोड़ी सी कार्रवाई में रुकावट आ रही थी, शायद लग रहा था कि थम गया है मामला, लेकिन मामला थमा नहीं है। आज श्रीनगर शहर के अंदर कार्रवाई होगी और हमारे अब जो इतलात आ रही है वो ये आ रही है कि इसी तरीके की इतलात जनूबी कश्मीर में, शुमाली कश्मीर में और जम्मू के कई अजला से इसी तरीके की खबरें आ रही है। कठुआ, सांबा, डोडा, किश्तवाड़ के साथ साथ पुंछ राजौरी के अंदर भी आज इंतजामी कार्रवाइयां जो है वो शुरू दोबारा होंगी और बाज़ाब्ता तौर पर ये तब हो रहा है जब कल ही लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरबराही में भी एक मीटिंग हुई थी, उसमें भी इस बात का इशारा दिया गया था कि किसी भी तरीके से उन लोगों को नहीं बख्शा जाएगा जिन्होंने गैर कानूनी तौर पर जमीनों पर कब्जे किए। तो फिलहाल कार्रवाई आज श्रीनगर के मज़ाफात में होगी, श्रीनगर के आसपास होगी। अपडेट आपको हम पल पल देते रहेंगे। चलिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर के हवाले से बात हो रही है तो एक और अहम बयान उनका बताते हैं जिस पर उन्होंने वजाहत की और लगातार आप देख रहे थे और इंतजार भी किया जा रहा था कि हुक्मनामा आएगा या नहीं। लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर जो कल एक बड़ी तकरीब में मौजूद थे, जम्मू के अंदर एक बड़े इदारे का इफ्तिताह हुआ और उस तकरीब में उन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूदा वक्त में जो ड्राइव चल रही है उस पर भी रोशनी डाली। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का बड़ा बयान आपको बताते हैं कि यूनियन टेरिटरी के अंदर जारी जो मुहिम है उस पर उन्होंने किस तरीके से एक बार फिर क्लियर बातें करते हुए कहा कि यूनियन टेरिटरी के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो कार्रवाई चल रही है, इंतजामिया ने जरूर इस कार्रवाई के दौरान गरीब या कई ऐसे लोग जिनके पास बिल्कुल कम जमीन है, वो लोग कई बार इस कार्रवाई का शिकार हो जाते हैं। इस तरीके से लोगों पर बुलडोजर चल जाता है या एक्शन से वो मुतासिर हो सकते हैं, तो उन लोगों का न सिर्फ ख्याल रखना है बल्कि खुद
लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुताबिक एक तो एसएसपीज और डिप्टी कमिश्नर्स के साथ उन्होंने खुद भी मीटिंग्स की हैं। मीटिंग के बाद ये बातें तय पाई हैं कि किसी भी गरीब शहरी को या मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जिन लोगों के पास बिल्कुल ही कम जमीन है, उनका लाइवलीहुड या जो जरिया आमदन है बिल्कुल कम है, किसी भी तरीके से उनको ना छेड़ा जाए। लेकिन बड़ी बात इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से जो कही गई है कि ऐसे लोग जो माजी में बड़े बड़े ओहदों पर बैठे रहे, उन ओहदों का कैसे नाजायज फायदा उठाया गया, गलत फायदा उठाया गया, और अवाम के सामने ये बातें आना जरूरी है। बकौल लेफ्टिनेंट गवर्नर सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि आज भी इस बात पर जो मुहिम चल रही है, आप वोटिंग करा के देख लीजिए, इलेक्शन करवाइए, तो 80% से ज्यादा लोग इंतजामिया की कार्रवाई के हक में हैं। बुनियादी वजह ये कि असर रसूख रखने वाले लोगों के खिलाफ ये कार्रवाई चलती रहेगी, और ऐसा कोई अगर मानता है कि इंतजामिया की कार्रवाई रोक देगी तो बड़े लोगों के खिलाफ, बड़ी शख्सियात जिन्होंने अपने ओहदों का नाजायज फायदा उठाया और 4 की जगह 40 कनाल जमीन आज उनके पास किसी वजह से, और रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स कुछ और कहते हैं, उनके खिलाफ तलवार लटकी है, उन पर गाजगिरी है और वो कंटिन्यू रहेगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यह साफ कर दिया कि सभी डिप्टी कमिश्नर्स और एसएसपीज को यह हिदायतनामा चीफ सेक्रेटरी और बड़े अफसरों को दे दिया गया है कि जो भी लोग इस इवैक्यूएशन के खिलाफ यानी इस मुहिम के खिलाफ बयानात दे रहे हैं और वो बयानात जमीनी सूरत हाल से बरक्स है, यानी किसी भी तरीके से वो लोगों को वल्गरा रहे हैं, उनको हुकूमत के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ ताज़ीबी कार्रवाई भी होनी चाहिए। ये चीफ सेक्रेटरी की तरफ से सभी एसएसपीज और डीसीज के नाम हुक्मनामा जारी कर दिया गया है कि बयानबाजियों से ना डरे बल्कि अपना काम तेजी के साथ करता रहे। क्या कुछ कल कहा गया है जी एलजी साहब की तरफ से, फटाफट से एक बार आपको सुनाते हैं ताकि आज जो कार्रवाई होनी जा रही है उससे आपको अक्स हो जाएगा कि आने वाले दिनों में भी क्या कुछ हो सकता है। पहले कोशिश की गई उन लोगों के द्वारा जो रसूखदार लोग थे, जिन्होंने नियमों की अवहेलना करके अपने पदों का दुरुपयोग करके सरकारी संपत्ति अपने अपने रिश्तेदार अपने परिवार के नाम करी, तो उन्होंने एक माहौल बनाने का काम किया कि साहब ये 2 लाख लोगों को बेघर करने जा रहा है जम्मू कश्मीर प्रशासन। मैंने निजी तौर पर बैठक करी थी अपने दोनों संभाग के अधिकारियों की, खासतौर से हमारे एसएसपीज और डीसीज, डिविजनल कमिश्नर, एडीजी, डीआईजी, सभी सीनियर ऑफिसर्स भी थे उसमें, और मैंने कैटेगरिकली उनसे एक बात कही थी कि भाई सामान्य रूप से ये देखा गया है कि जब भी इस तरह के आदेश होते हैं तो सबसे पहले शिकार गरीब आदमी होता है, सामान्य आदमी होता है, और इसमें किसी का दोष नहीं है। ये सामान्य प्रक्रिया है कि एक आदमी का भवन गिरा दीजिए, 5 लोगों से वसूली कर लीजिए उसी भय में। तो स्पष्ट निर्देश था कि आप अपने जिले में जो भी इस तरह का अभियान है, डीसी और एसएसपी मिलकर के पहले सूची बनावें, अपने से कोई ये काम न करे। मुझे लगता है कि आम तौर पर, या मैं कहूँ ओवरऑल, मैं भी रोज मॉनिटर कर रहा हूं, तो एक छोटी घटना हुई श्रीनगर में और उसको रात को ही ठीक कर दिया गया। कल से व्यवस्था में और बदलाव लाया जाएगा, और श्रीनगर कश्मीर के तो लोग नहीं हैं, लेकिन यहाँ जम्मू के डिविजनल कमिश्नर हैं, एडीजी हैं और डीएम डीसी जम्मू हैं। मुझे लगता है कि कल क्या होने वाला है इसकी जानकारी आपको अपने जिले की रहनी चाहिए। डिविजनल कमिश्नर को अपने हर जिले की जानकारी कि कहाँ कहाँ होने वाला है, तो सेल्फ गोल की संभावना पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। और दूसरा, मुझे लगता है कि मीडिया को बताने की जरूरत है कि इन लोगों ने किया क्या था, किस तरह से सरकारी जमीन पर अपने परिजनों और अपने रिश्तेदारों का नाम चढ़ा करके और सेना से किराया लेने का काम 50 साल से लोग कर रहे थे, किस तरह से सरकारी जमीन आईटीसी से किराया ले रहे थे। ये बातें अब जनता के बीच आनी चाहिए, और मुझे लगता है कि मैं आपको बहुत विश्वास और जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि कल अगर मतदान हो जाए तो जम्मू कश्मीर के आवाम की बात मैं कर रहा हूं, 85% लोग कहेंगे कि जम्मू कश्मीर प्रशासन ने सबसे सर्वोत्कृष्ट काम यही किया है कि इन प्रभावशाली लोगों को, जिन्होंने अब तक अपने पदों का दुरुपयोग किया था, उनकी जमीन को खाली कराया। मैं इतनी बात कह करके आप सबको फिर से एक बार आज के मौके पर बहुत बहुत बधाई देते हुए अपनी बात पूरी करता हूं। शायद एक स्वयं में उदाहरण है कि व्यक्ति कितना परिवर्तन कर सकता है। 2001-2 से पता नहीं कितने विभागों में प्रमोशन नहीं हुए थे। एक अडाकिज्म यहाँ की परंपरा बन गई थी, या जानबूझ करके अडाकिज्म चलाया जाता था, उस विवाद में मैं नहीं जाना चाहता हूं। आज स्थिति यह है कि आज की तारीख में अब हमारे पास किसी के प्रमोशन पेंडिंग नहीं है।
और मुझे चेयरमैन एक दिन मिलने आए थे, उन्होंने कहा हमने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज को कहा है कि भविष्य में भी जो आपके प्रमोशन करने आप बता दीजिए, अभी से हम सूची बना करके रख देते हैं। तो मुझे लगता है तो CSY बन रहा है एक जम्मू में श्रीनगर, ये जरूरी है क्योंकि श्रीनगर का एक अपना तरीका है और यहाँ का भी एक अपना तरीका है। और हम लोग पहले तो 6 महीने वहाँ 6 महीने यहाँ रहते थे, तो उस लिहाज से भी ये बहुत जरूरी है कि कभी बर्फ का भी मजा है लोग और कभी गर्मी का भी आनंद उठाए। तो 2 CSY होंगे यहाँ पे, एक श्रीनगर में, और ऐसा नहीं कि बहुत लॉन्ग टर्म प्रोग्राम है, ये आज से शुरू हो गया। और श्रीनगर में भी इसी 10 दिन के अंदर वहाँ का भी इनोवेशन हो जाएगा और एक साथ 2 सिविल सर्विसेज इंस्टीट्यूट शुरू हो जाएंगे। और इस मौके पे मैं आप सबको बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि जो चीज लोगों ने परिकल्पना की हुई कभी तो आज एक्चुअली मूर्त रूप में आपके सामने है। और ये मुझे लगता है कि ये मिलकर लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ सेक्रेटरी साहब को आप सुन रहे थे कि किस तरीके से प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है और आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा उसकी खनक आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की बात से तो लगी गई होगी, लेकिन साथ ही ये भी साफ कर दिया कि बात होनी चाहिए कि किस तरीके से जमीनों को अपने नाम किया गया और आर्मी से वसूली की गई। यानी ये वो मामला साउथ कश्मीर का है जहां पर यह इल्जाम है कि साबिक मेंबर असेंबली ने जमीन का एक टुकड़ा अपने नाम किया और बाज़ाब्ता तौर पर किराया आर्मी से लेता रहा। और श्रीनगर की कार्रवाई वो जहां पर मुजफ्फर शाह आग बबूला थे, निडूज होटल का मामला और ITC को देने की वाली बात, और उसके बाद यह भी खबर आ रही कि अब इन सब चीजों पर बात होनी चाहिए। आने वाले दिनों में सियासत भी बहुत ज्यादा होगी, लेकिन फिलहाल कार्रवाई आज भी जारी रहेगी। हम आपको पल पल का अपडेट करेंगे, लेकिन यहां पर होगा छोटा सा ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि जोशीमठ में जो हुआ वो कश्मीर में भी हो रहा है, जम्मू कश्मीर के अंदर हो रहा है, और अगर होश के नाखून नहीं लिए गए तो सूरत हाल तब्दील हो सकती है। छोटे से ब्रेक के बाद इस बड़ी खबर पर बड़ी बात।